नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इंडियन डिफेंस न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि डेकेड से फाइटर जेट्स बनने का मतलब बस एक ही नाम था, HAL। लेकिन फरवरी 2026 में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक शिफ्ट आया। एक मेजर डेवलपमेंट में स्टेट ओन्ड कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रिपोर्टेडली AMCA, जिसको हम AMCA प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, जो इंडिया का सबसे एम्बिशियस डिफेंस प्रोजेक्ट है, उसकी रेस से बाहर कर दिया गया है। इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि किसी मेजर इंडिजीनियस फाइटर प्रोग्राम को HAL लीड नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने अपने सबसे बड़े डिफेंस PSU को साइड क्यों किया? अब कौन लीड करेगा और क्या इसका मतलब HAL का एंड है? चलिए आइए समझते हैं इस प्राइवेट सेक्टर पिवट को। सबसे पहले आते हैं इस वीडियो के सेगमेंट 1 पे, क्यों HAL को ड्रॉप किया गया। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह डिसीजन इसलिए नहीं लिया कि HAL के पास कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि इसलिए कि HAL टू बिजी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक HAL को डिस्क्वालीफाई इसलिए किया गया क्योंकि उसका आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक जो है वो उनके टर्नओवर से नियरली 8 टाइम्स ज्यादा है, और गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन है AMCA को कंप्लीट करने के लिए। AMCA को इसलिए डिजाइन किया जा रहा है क्योंकि सुखोई Su-30 MKI को रिप्लेस करना है बाय द मिड ऑफ 2030s। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्पीड चाहती है। वो लेगेसी PSU प्रोजेक्ट्स की स्लगिशनेस को अवॉइड करना चाहते हैं ताकि 2035 की डेडलाइन मिस ना हो। सीधी बात ये है कि HAL की प्लेट ऑलरेडी फुल है, और इस 5th जनरेशन प्रोजेक्ट को जिस स्पीड की जरूरत है वो शायद HAL गारंटी नहीं करता। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, प्राइवेट प्लेयर्स कौन है, प्राइवेट सेक्टर लीडरशिप। तो अगर HAL लीड सिस्टम इंडिकेटर नहीं है तो कौन है? पहली बार एक फ्लैगशिप फाइटर प्रोग्राम की चाबी प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है। 3 जायंट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। नंबर 1 टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, नंबर 2 लार्सन एंड टूर्बो, नंबर 3 भारत फोर्ज। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने इस चेंज को हैवी फंडिंग के साथ बैक किया है। 15,000 करोड़ एलोकेट किए जाएंगे 5 प्रोटोटाइप्स डेवलप करने के लिए, और टारगेट ये है कि पहला प्रोटोटाइप लेट 2028 या 29 तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ले। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, द मशीन यानी AMCA यानी AMCA क्या है। अब बात करते हैं कि ये प्राइवेट कंपनीज एक्चुअली बना क्या रही हैं। AMCA यानी AMCA एक ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि एक जनरेशनल लीप है। टेक्निकली इसमें सर्पेंटाइन इनटेक डक्ट्स और इंटरनल वेपन बेस होंगे ताकि फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन कम हो सके, जो इसे 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज देगा। अंडर द हुड इनिशियल MK1 वेरिएंट में GE F414 इंजन लगेगा। बाद में MK2 वेरिएंट में एक मैसिव 110 या 120 किलोनॉट इंजन यूज होगा, जो फ्रांस के साफरान के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका ब्रेन। AMCA को AI इंटीग्रेशन और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यानी MUMT के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये फ्यूचर में लॉयल विंगमैन ड्रोन्स के साथ मिलकर उड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या HAL खत्म हो गया है, दी स्ट्रेटेजिक पिवट। जब ये न्यूज आई तो HAL का स्टॉक थोड़ा गिरा, पर अगर आपको लगता है कि HAL गेम से आउट है तो फिर से सोचिए। सोर्सेस क्लियरली कहते हैं कि HAL अभी भी इंडियन एरोस्पेस का बैकबोन है। गवर्नमेंट एक स्ट्रेटेजिक पिवट एग्जीक्यूट कर रही है। HAL को मोनोपोली डेवलपर से हटाकर सीरियल प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कराया जा रहा है। HAL के पास एक मैसिव पाइपलाइन है जो उस ओवरलोडेड ऑर्डर बुक को जस्टिफाई करती है। HAL LCA तेजस MK1A और MK2 फाइटर जेट्स के सोल प्रोड्यूसर्स रहेंगे। MK1A की डिलीवरी 25-26 में ऑन ट्रैक तो नहीं है, पर उम्मीद है कि आ जाएगी। हेलीकॉप्टर्स में HAL क्रिटिकल 13 टन IMRH यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर डेवलप कर रहे हैं, जो Mi-17 फ्लीट को रिप्लेस करेगा। ड्रोन्स में HAL CATS यानी कैट्स प्रोग्राम लीड कर रहा है, वही लॉयल विंगमैन ड्रोन्स जिनकी हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। HAL का रोल इंजन डेवलपमेंट्स में भी रहेगा। तेजस MK2 के लिए GE F414 इंजन की लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में HAL सेंट्रल रोल प्ले करेगा। फरवरी 2026 का बॉटम लाइन ये है, AMCA प्रोग्राम ने गियर शिफ्ट कर लिया है। डेवलपमेंट को प्राइवेट सेक्टर को देकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डेडलाइन मीट करना चाहती है, जबकि
HAL अपने बैकलॉग्स यानी तेजस ऑर्डर्स क्लियर करेगा और एग्जिस्टिंग फ्लीट्स को मेंटेन करेगा। ये मोनोपोली मॉडल को तोड़ने का एक हाई स्टेक गैम्बल है, पर अगर ये काम कर गया तो इंडिया के पास फाइनली एक एफिशिएंट PSU जायंट के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम भी होगा। आपका क्या ख्याल है? क्या टाटा, L&T या भारत फोर्ज टाइम पे 5th जनरेशन फाइटर डिलीवर कर पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।